ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दारो जैन धर्मोस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। त्युवणतिलयं देवं वन्दिता त्युवणीन्द्रपरी पूज्यं वोक्षम अणुपेहाओ भवे जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले श्रुति मात की जय। कार्तिक्यानुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिकीय स्वामी विरचित और हमारी चर्चा संसार अनुप्रेक्षा में 5 प्रकार के जो संसार बताए हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, इस 5 परावर्तन को ही यहाँ 5 प्रकार का संसार का है। तो द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन और भव परावर्तन, इसकी चर्चा अपनी हो गई है। अब आगे भाव परावर्तन कहो या परिवर्तन कहो, उसकी चर्चा अपन यहाँ लेते हैं। पेज नंबर 32, गाथा नंबर 71 ये अपन पढ़ते हैं। 71 उसमें अलग मिलेगी। गाथा नंबर 71। अब भाव परिवर्तन को कहते हैं। परिणमदि सन्निजीवो विवेक साय निदिष्टि निमित्ते ही अणुभाग निमित्ते ही वट्टन्तो भाव संसारे। भाव संसारे वटंतो, भाव संसार में वर्तता हुआ जीव निदिष्टि मित्ते ही अनेक प्रकार के कर्म की स्थिति बंधको कारण यह अणुभाग निमित्ते हिम और अनुभाग बंधको कारण विविकसाइम अनेक प्रकार के कसायों से सन्नी जीवो सेनी पंचेंद्रीय जीव परिणमदि परिणमता है। यहाँ कह रहे हैं कि भाव संसार में वर्तता हुआ यह जीव अनेक प्रकार के कर्म स्थिति बंध को कारण और अनुभाग बंध को कारण अनेक प्रकार के कसाय से सेनी पंचेंद्रीय जीव परिणमता है। संगी पंचेंद्रीय जीव, सेनी मतलब संगी पंचेंद्रीय। तो यहाँ भाव संसार यानी भाव परावर्तन को या भाव संसार को एक ही बात है कि अनेक प्रकार के कर्म बंध की स्थिति। कर्म कितने बताए? 8 ज्ञानावणी, दसनावणी, मोहनी, तो अनेक प्रकार के उसकी 8 की प्रगतियाँ फिर न्यारी है। तो वो लेना यहाँ उनमें एक स्थिति बंध स्थान 4 प्रकार के हैं ना, प्रगति, बंध, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध। तो कहते हैं उनमें से एक स्थिति बंध स्थान के अनुभाग बंध को कारण, जो अनुभाग बंध का कारण है, कसायों के स्थान असंख्यात लोक प्रमाण। कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। कर्म की एक स्थिति बंध को कारण कसायों के स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है। उनमें एक स्थिति बंध स्थान में अनुभाग बंध को कारण कसाय के स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है। जो योग्य स्थान है वे जगत श्रेणी के असंख्यात भाग हैं। जो बंद योग्य हैं स्थान, जो योग्य स्थान है वे कितने कि जगत श्रेणी के असंख्यात भाग। ये जीव
उनका परिवर्तन करता है। वो किस तरह करता है वो आगे बता रहे हैं यहाँ पर कि कोई सैनिक, उसका उदाहरण देकर के इतनी बात कह दी। अब इस बात का खुलासा यहाँ करते हैं कि कोई सैनिक पर्याप्तक जीव स्वयोग्य सर्वजगन्य ज्ञानावरण प्रगति की स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण मानता है। सैनी मिथ्यादृष्टि मतलब संगी मिथ्यादृष्टि जीव जो पर्याप्तक जीव है, स्वयोग्य माने अपने योग्य, सर्वजगन्य जितनी जगन्य सबसे जितनी भी हैं जगन्य वो सारी ज्ञानावरण प्रगति की। तो 8 कर्मों में सबसे पहला नाम किसका था? ज्ञानावरणी कर्म का। उस ज्ञानावरणी कर्म की प्रगति की स्थिति अंत कोटि यानी अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण बांधता है। कितना बांधता है? अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण बांधता है। उसके कसायों के स्थान असंख्यात लोग मात्र है सिर्फ। अब मात्र शब्द लगाया पर आगे क्या कहा? असंख्यात। उसमें सब जगन्य स्थान एक रूप प्रणमते हैं। जितने भी जगन्य स्थान है वो सब एक रूप प्रणमते ही का। उसमें से एक एक स्थान में अनुभाग बंध के कारण स्थान ऐसे असंख्यात लोग प्रमाण हैं। उनमें से एक सर्वजगन्य रूप प्रणमता है। वहाँ उस योग सर्वजगन्य ही योग्य स्थान रूप प्रणमते हैं। तब जगत श्रेणी के असंख्यात भाग योग स्थान अनुक्रम से पूर्ण करता है। भाव की बात चल रही है कि कब एक भाव परावर्तन का भी पूरा हुआ नहीं है, ये तो भाव परावर्तन के अंश की बात चल रही है। तो कि इतना करे तब जा करके कहते हैं कि योग स्थान अनुक्रम पूर्ण करता है। कितने ज्ञानावाणी कर्म की सर्वजगन्य स्थिति बंद योग वो स्थान करते 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 यहाँ तक जाए, तब जा करके कहते हैं कि असंख्यात भाग योग स्थान अनुक्रम से पूर्ण करता हो। फिर बीच में अन्य योग स्थान रूप प्रणमता वह गिनती में नहीं है। बीच वाले तो गिनती में है ही नहीं। जिस क्रम में शुरू हुआ उस क्रम से आएगा वापस तो ही वो गिनती में आएगा। जो कल बताया था उसी तरह यहाँ भी अपने को लेना है। बीच में अन्य योग स्थान रूप प्रणमता वह गिनती में नहीं है। इस तरह योग स्थान पूर्ण होने पर अनुभाग का स्थान दूसरा रूप प्रणमता है। वहाँ भी वैसे ही योग स्थान सर्वपूर्ण करता है। पहले तो आपको ही पता होना प्रगति स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंद, ये 4 प्रकार का ना, उसमें भी स्थिति और अनुभाग की बात चल रही है। और कसाय का बंध किससे होता है? कसाय और योग से। इसमें से कसाय में कौन सी जाते हैं और योग में कौन कौन जाता है? प्रगति प्रदेश स्थिति अनुभाग को बांटना है। आपने संजीव जी गोदा के प्रवचन में कई बार वे बोलते इस बात को। तो ये याद दिया देखो, ठीक है। योग स्थान पूर्णता व गिनती में नहीं। इस तरह योग स्थान पूर्ण होने पर अनुभाग का स्थान दूसरा प्रणमता है। वहाँ भी वैसे ही योग स्थान रूप प्रणम करता है। ऐसा मतलब क्रम है। अभी भी भाव परावर्तन पूरा नहीं हुआ है। अभी तो भाव परावर्तन के अंश की बात हुई है। अभी आगे और है नीचे, अब और पढ़ते हैं। तीसरा अनुभाग स्थान होता है। वहाँ भी उतने ही योग स्थान भोगेगा जितने सब किए उतने पूरे भोगने पड़ेंगे उसको। इस तरह असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग स्थान अनुक्रम से पूर्ण करे तब दूसरा कसाय स्थान लेना चाहिए। स्थिति होगी, फिर अनुभाग हुआ, फिर कसाय। वहाँ भी वैसे ही क्रम से असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग स्थान तथा जगत श्रेणी के असंख्यात भाग योग स्थान पूर्वक क्रम से भोगे तब तीसरा कसाय स्थान लेना चाहिए। यानी एक एक को भोगने में पूरा करने में अनंत काल व्यतीत हो जाता है।
ये भावों को बात है, और भाव है तो उसका फल भी मिलेगा। अनुभाग किसको कहते हैं? फल देने की शक्ति, रस, उसको कहते हैं अनुभाग। प्रगति माने स्वभाव, ठीक है। ज्ञानावणी दसवाणी इनकी प्रगति कैसी वो हुआ। स्थिति माने काल से, ठीक है। प्रदेश माने बंधना, और अनुभाग माने फल कहो, रस। तो कहते हैं वहाँ भी वैसे ही क्रम से संख्यात लोक प्रमाण अनुभाग स्थान तथा जगत श्रेणी के संख्यात विभाग योग स्थान पूर्वक क्रम से भोगे, तब तीसरा कसाय स्थान लेना चाहिए। इस तरह से चतुर्थादि संख्यात लोक प्रमाण कसाय स्थान पूर्वोक्त क्रम से पूर्ण करे, तब एक समय अधिक जगन्य स्थिति स्थान लेना चाहिए। अब तब जा करके एक जगन्य स्थिति बनी, उसमें भी कसाय स्थान, अनुभाग स्थान, योग स्थान पूर्वोक्त क्रम से भोगे वापस। पहले कसाय, फिर अनुभाग, फिर योग, ये क्रमशः भोगे। इस तरह 2 समय अधिक जगन स्थिति से लगाकर 30 कोड़ा कोड़ी सागर पर्यंत ज्ञानावरण कर्म की स्थिति पूर्ण करें। ज्ञानावरण कर्म की स्थिति कितनी उत्कृष्ट? 30 कोड़ा कोड़ी। जगन्य अंतर्मूर्त, और उत्कृष्ट है 30 कोड़ा कोड़ी। कितने कर्म ऐसे जिनकी 30 कोड़ा कोड़ी है? अपन ने पढ़ा सुदृष्टि तरंगिणी में 20 कोड़ा कोड़ी वाले आए थे, और 30 कोड़ा कोड़ी वाले आए थे। तो ज्ञानावरणी कर्म की 30 कोड़ा कोड़ी है। 30 कोड़ा कोड़ी सागर, 30 कोड़ा कोड़ी सागर पर्यंत ज्ञानावरण कर्म की स्थिति पूर्ण करे। इस तरह से सब मूल कर्म प्रगति तथा उत्तर कर्म प्रगति का क्रम जानना। मूल प्रगति माने ज्ञानावरणी, दशनावरणी, मौनी, अंतराय आदि तो मूल कहते हैं। फिर जैसे ज्ञानावरणी के 8 वेद, दशनावरणी के 5 वेद, हाँ दशनावरणी के 9, सॉरी, वो 5 कर लो, 3 ज्ञान के ऐसे 5 ले लो, और 9 ये हो गए, ठीक है ना। तो ऐसे जितने वेद हैं, मौनी के 28 हैं, तो ये जितनी वो कहलाएगी उत्तर प्रगतियाँ, ठीक है। तो वो उत्तर कर्म प्रगति 5, 9, 28, वेदनी की 2 है, गोत्र की उच्च और नीच 2 ही है, ठीक है ना। वेदनी की 7, ये उत्तर प्रगतियाँ कहलाती है। तो मूल कर्म प्रगति तथा उत्तर कर्म प्रगति का क्रम जानना चाहिए। इस तरह परिणमन करते हुए अनंत काल व्यतीत हो जाता है। यानी एक एक कर्म प्रगति का काल पूरा करना, उस्तु बांधना, इसमें अनंत काल व्यतीत हो जाता है। इसका संबंध भावों से है। अपन पढ़ रहे हैं भाव, यानी जीव कैसा कैसा परिणाम करेगा। अभी कर्मों की बात, कर्म लिखा है, पर कर्म बंदे किससे? परिणाम से। तो आप किस जाति के परिणाम करोगे, उसी जाति का परिणाम जब आएगा वापस, तब की बात बनेगी। तो यहाँ भाव कैसे बन रहे हैं आपके? इस तरह परिणमन करते अनंत काल हो जाता है। उन सबको इकट्ठा करने पर एक भाव परिवर्तन होता है। यानी 8 कर्मों का, उनकी उत्तर प्रगतियों का पूरा जगन्य उत्कृष्ट काल पूरा होता है उन भावों के परिणामों के अनुसार। तब ये जीव एक भाव परिवर्तन पूरा करेगा। यानी जीव के कैसे कैसे परिणाम हैं और प्रति समय कितने परिणाम। आप देखो, अपन इतने लोग बैठे हैं, सब जीवों के भाव एक जैसे हैं? जब भाव एक जैसे नहीं है तो बंदे एक जैसा नहीं होगा। बैठे तो सब प्रवचन सुनने ही है, बैठे तो सब प्रवचन सुनने ही है, तो भाव तो शुभ ही कहला रहा है। एक तरह से सब प्रवचन सुन रहे हैं तो भाव तो हुए शुभ, पर शुभ परिणाम में भी कितना भेद पड़ेगा। कौन कितनी रुचि से सुन रहा है, कितना उपयोग लगा के, उसमें उसको कितना इंटरेस्ट आ रहा है, उसका फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बताओ।
मंदिर में सब आए दर्शन करने, पर कौन कितनी देर कैसे बैठा कैसे कर रहा उस पर निर्भर करेगा ना। उसके अनुसार आपके कर्म की बंद की स्थिति न्यारी न्यारी बनेगी, एक जैसी नहीं होगी। अभी स्वाध्याय में बैठे हैं तो भी पाप बंध रहा है, बंध रहा कि नहीं बंध रहा है? ये बात अलग हो सकती है कि पुण्य विशेष बन जाए पाप, पर पाप 8 कर्म में बन रहे हैं। 8 में से आयु को छोड़ दो तो 7 कर्म हो गए, तो 7 कर्म का बंध तो प्रति समय हो ही रहा है। तो उसमें उनकी पाप प्रगतियां भी और पुण्य प्रगतियां भी हैं, तो वो बन रही कि नहीं बन रही है? तो पुण्य पाप का भेद पड़ेगा, तारतम्यता में अंतर पड़ता है, बाकी सब चीज़ तो होगी। और जैसे जैसे परिणाम की विचित्रता है वैसे वैसे बंद होता है। आपको पहले भी मैंने बताया है कि कोई हुआ पेड़ हो गया। अब पेड़ों में कितने भेद है बताओ? वनस्पति का एक हुआ, वनस्पति के कितने भेद हैं? योनि है वो तो, योनि बताए अपन, योनि ले लो 10 लाख की गिन लो, समझ लो। तो वो 10 लाख वनस्पति के जैसे अलग अलग परिणाम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? 10 और 14 है टोटल 24, तो उतने परिणाम होने चाहिए कि नहीं होंगे बोलो? अब कोई तो हुआ घास, अब घास में भी 50 भेद है, वो वही घास क्यों हुआ? एक गाजर घास हुआ, एक दूसरी घास हुआ, तो वो गाजर घास में ही पैदा क्यों हुआ? उस घास में ही पैदा क्यों हुआ? तो उस जाति का परिणाम बना होगा तब तो पैदा हुआ ना। वृक्ष में पैदा हुआ तो वृक्ष आम का, नींबू का भी है, संतरे का भी है, एप्पल है, कंजड़ी, 50 प्रकार के पेड़ हैं, तो वो वही पेड़ क्यों हुआ? तो उस टाइप का परिणाम, जिसने आम पेड़ जाति का भाव किया होगा वो आम जाति का पेड़ हुआ। एक नीम में पैदा हुआ, तो नीम में क्यों पैदा हुआ? नीम जाति के परिणाम किए होंगे तब वो नीम में पैदा हुआ। है तो वनस्पति का ही पूरी पूरी, पर उसमें भी अलग अलग। तो आप देखो कितनी परिणामों की विचित्रता होगी, ये सोच होगी क्या नाम है मुझे, कि हमारे भाव कैसे कैसे विचित्र हो रहे हैं। एक गेहूं क्यों हुआ, एक मक्की क्यों हुआ, एक चनाई क्यों हुआ? जीव तो नंदानंद है, वो सब तो जिस जीव के जिस टाइप के परिणाम हुए होंगे, बने होंगे, उस टाइप का वो होता है। क्या ललित जी भाई साहब? अब मनुष्य है मान लो, तो कोई इसमें पैदा हुआ, कोई वो पैदा हुआ, तो वो वहाँ कैसे हुआ? तो जिस टाइप के परिणाम उसने किए वो टाइप का मनुष्य होगा। एक भोगभूमि का, एक कर्मभूमि का क्यों हुआ? फिर कर्म भूमि में कितने भेद हैं, फिर कितनी जातियां हैं? अब जैन में आए तो जैन में भी कितने कितने भेद है, वही क्यों हुआ? फिर उसके घर पैदा क्यों हुआ? एक अमीर के घर पैदा हो गया, गरीब के घर पैदा हो गया, उसके घर पैदा क्यों हुआ? पैदा भी हो गया उच्च घर में, तो फिर वो लूला लंगड़ा बेरा गूंगा क्यों हो गया? ऐसा पुण्य कर लिया, परंतु शरीर ऐसा क्यों हो गया? तो कैसे परिणाम किए उस जीव ने भी, और उससे संबंध रखने वाले रिश्तेदारों के परिणाम होगा। सबका जोड़ा है कि नहीं बोलो? कितनी विचित्रता परिणामों की। हमारे परिणाम कैसे गजब के विचित्र होते हैं, हमें कुछ पता नहीं लगता है। अपने परिणामों की संभाल करना क्यों जरूरी है? कोई चीज़, कोई बीमारी होती है घंटों में ठीक हो जाती है, कोई बीमारी दिन में होती है, कोई महीनों में ठीक होती है, कोई वर्षों में होती है, कोई होती ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? आपके जिस प्रकार का परिणाम किया था उसके अनुसार जो बंद हुआ था उसके अनुसार सब व्यवस्था होती है।
यानी परिणामों की विचित्रता, ये जो भाव परावर्तन है उससे हमें अपने परिणामों की विचित्रता का ख्याल आना चाहिए कि देखो जीवों के परिणामों की विचित्रता। लिखा टोलमल साहब ने, लिखा नहीं लिखा? अभी पूछा था क्लास में कि वो सेठ था, वो तो ध्यान कर रहा था, फिर मेढक क्यों हो गया? सामायिक कर रहा था वो तो। अभी पूछा था, जब सामायिक कर रहा था, अच्छा काम कर रहा था, फिर मेढक क्यों हो गया? कि बात तो सही है, सामायिक कर रहा था, वो दिखाई दे रहा था आपको सामायिक करता है। सामायिक की आसन दिख रहा है, सामायिक की क्रिया जैसा दिख रहा है, पर सचमुच में भाव क्या चल रहे थे? अंदर तो पानी ये था, कब दीपक बूझे और कब पानी पियो, कब दीपक बूझे और कब पानी पियो। सरो दीदी, यही चल रहा था क्या? तो फल उसका मिलेगा कि बाहर में आप बैठे हो सामायिक करने, उसका लगेगा? बोलो। प्रतिज्ञा भेजा उसने, प्रतिज्ञा भंग होने नहीं करने का नियम था उसका, तो भेजा वो तो प्रतिज्ञा का पालन कर रहा था, तो दिखाई तो यही रहा कि प्रतिज्ञा का पालन कर रहा हो कि जब तक दीपक नहीं बुझेगा तब तक नहीं पीऊंगा। तो सचमुच तो भाव ऐसा ही है उसका, पर दूसरा भाव साथ में कौन सा खतरनाक चल रहा है? दीपक बुझ जाए जल्दी से तो जल्दी पानी पी सो। अंदर में ये भाव, एक तरफ तो प्रतिज्ञा भंग होने का डर है, पर दूसरी तरफ वो भी परिणाम चल रहा है। तो उस काल में वो बंद हो गया त्रिंद गति का, मेढक बनने का, वो मेढक चला गया। पर साथ में पुण्य ऐसा भी किया, हाथी के में देखो भाव बदले, तो वो भी चला था, उसका फल भी मिल गया है, देवगति में चला गया। परिणामों की विचित्रता, ये भाव परावर्तन बताता है कि कैसे कैसे परिणाम करेगा, ऐसा ऐसा होगा, इतना का, तब एक परावर्तन, भाव परावर्तन, एक भाव परावर्तन पूरा होगा। 8 कर्मों की स्थिति, अनुभाग, बंध, योग सब है। तो तुझे तेरे परिणामों की संभाल करने की बात करते हैं। हाथ में कुछ नहीं है कि नहीं है? क्या हाथ में? बोलो, कुछ है हाथ में? है? हाथ में कुछ है नहीं। हाँ, अब अपन जो स्वाध्याय में बैठे नहीं चाहते हैं तो भी क्या होता है? नहीं चाहते हैं तो भी कौन सा परिणाम आ जाता है? अपन चाहते हो ना घर की याद आए, पर कहीं बैठे याद आ जाती है। होता कि नहीं होता? बोलो ऐसा। कौन सा विकल्प आ जाता है कुछ पता नहीं है ना। अतः अपने इन भावों का फल क्या लगेगा ये भी विचार करने योग्य है। यह जो भाव परावर्तन बताया जा रहा है ना, उससे ख्याल में आना चाहिए इन भावों का फल क्या होगा। ये जो भाव तेरे हो रहे हैं ना, इनका क्या क्या होगा। कितनी विचित्रता, एक 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 एक, एक कितनी बारीकी है। जैसे वो चिड़िया एक एक तिनका ले जा करके कितना सुंदर घोंसला बना देती है। आप बना हुए बोलो, आप एक तिनका ही रखो, कैसे बना लोगे बताओ? देखिए ऐसे कैसे? पर वो देखो उसके पास कौन सी ऐसी कारीगरी है, इतने तिनके इकट्ठे ले ली गई वो और एक साथ फटाफट जमा के बना दी, ऐसा तो है नहीं। वो एक एक तिनका लेके गई है, उस तिनकों को कैसे सेट किया और कितना सुंदर घोंसला बनाया। आप बना सकते हो कोई? मैं देता हूँ आपको इतनी सारी गाछ, चलो एक साथ। तो
उसके परिणाम और उसकी कारीगरी अलग है। तो पर वो बना तो है ना, चिड़िया नहीं बनाया है और कोई आया करके तो नहीं बनाया ना किसी कारीगर ने है। तो आप समझो, तुम ऐसे समझो, ये जो विचित्र घोंसला बनकर के तैयार है, ऐसे तुम्हारे परिणामों की विचित्रता कैसी है, रंग बिरंगी ऑटोमेटिक होती है। इस प्रकार ये पंच परावर्तन की चर्चा हो गई, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और अब इन पांच परावर्तनों से संकोच करते हैं यहाँ। एवं अन्नाई काले पंच पयारे भमई संसारे नाना दुख निहाणो जीवो मिच्छत दोषेण। एवं इस तरह नाना दुख निहाणो, नाना प्रकार के दुखों के निधान, पंच प्यारे, पंच प्यारे, पांच प्रकार, पंच प्यारे और पंच प्यारे दोनों अंतर है। पंच प्यारे पांच प्रकार, संसारे संसार में, जीवो ये जीव, अन्नाई कालम अनादि काल से, मिच्छ दोषेन मिथ्यात्व के दोष से भ्रमण करता है। क्या लिखा? निष्कर्ष क्या निकाला है कि इस तरह अनेक प्रकार के दुखों का निदान पांच प्रकार संसार में जीव अनादि काल से मिथ्यात्व के दोष से भ्रमण करता है। यानी पंच परावर्तन का कारण क्या बताया? मिथ्यात्व। टोडरमल साहब ने चौथे अध्याय अन्य सब अध्याय में मंगलाचरण में किस पर जोर दिया? इस भव तरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाव। सातवें अध्याय का चौथे में भी मिथ्यात्व की बात है कि इस भवतरु का मूल एक जानो मिथ्या, और वहां संसार का बीज लिखा चौथे अध्याय में मिथ्यात्व। इस भवतरु का, इस संसार रूपी वृक्ष का मूल कौन है? मिथ्यात्व। और यहां भी यही लिखा कि मिथ्यात्व यानी पंच परावर्तन का कारण, संसार का कारण एकमात्र मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व जाए सब जाए, बाकी सब चले जाएंगे। जबरदस्त कोई है वो है मिथ्या, और ये मिथ्या छूटता नहीं। अपन समझ रहे थे अपने मिथ्या छूट गया, इधर निकलता है इधर घुसता है, इधर निकालता है इधर घुसता है, इधर निकालता इधर घुसता है, पकड़ में नहीं आता है। चूहे के जैसे हाल है। अब वो चूहा एक घर में घुस गया छोटा, ठीक है, वो इधर गायब होता है, इधर वो निकल नहीं रहा है। 5-7 दिन हो गए, कोशिश करते हैं पर वो इधर निकल, ओ कहाँ? अब देखो तुम्हारा दिखता नहीं, अब है तो सही कि नहीं ये बोलो, क्योंकि बाहर निकला नहीं ये पता है, पर दिखता नहीं, इसका मतलब है नहीं ऐसा। ऐसे हमारे हाल है कि हम थोड़ा पूजा पाठ स्वाध्याय ढंग से लगते हैं, हमारे को मिथ्या तो लगता नहीं है, पर निकला नहीं है ये पता है, तो है ना कहीं कहीं। मिथ्यात्व जब तक नहीं जाएगा तब तक संसार का अभाव हो ही नहीं सकता, शुभारंभ ही नहीं होता। मूल है, मूल। जैसे मोक्ष का मूल सम्यक दर्शन है, ऐसे संसार का मूल मिथ्या दर्शन। मूलो धम्मो का ना, इसमें दर्शन पाउड में आचार्य कुंद ने लिखा दर्शन मूलो धम्मो। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, यानी मोक्ष का मूल है। ऐसे संसार का मूल है मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व गया तो समझ लेना हमने बहुत बड़ा गढ़ जीत लिया, अपनी हो गई धन्य तेरस। और जब तक मिथ्यात्व नहीं जाएगा
तब तक आपकी कोई धन्य तेरस नहीं है, धन तेरस नहीं है, कोई तेरस नहीं है। यो खूब पैसे आ जाएंगे, धन तेरस हो जाएगी। सौदा किया कि नहीं कहा था आज? हैं? आज एक सौदा हो गया, बस अपने तो आज धन तेरस हो गई है। ऐसा मत है ना, धन तेरस में बर्तन खरीदो, चांदी खरीदो, सोना खरीदो, है कि नहीं? थोड़े खरीद लिए तो आज अच्छी ग्राहकी रही, बढ़िया हो गई धंधे। नहीं बेमान बिका कुछ तो कुछ नहीं। और लोग मनोविज्ञान को जानते हैं तो उसके हिसाब से वो भी करते हैं। देखो आया है ऑप्शन है, ऐसा ऐसा है, सब आइटम इतनी छूट, इस पर इतनी छूट, इतने से छूट। छूट कहाँ से दे देगा वो? उसमें से ही देगा ना। पहले बढ़ाओ फिर घटा दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? दो ड्रेस, 2 शर्ट खरीदो, 5 मिलेंगे आपको। देखा कि नहीं देखा विज्ञापन सब? 2 शर्ट, 2 कपड़े के साथ 3 कपड़े फ्री। फिर उस पर रेट देखो कितनी है एक की रेट 2500, 3000, 2 के मिलके कितने हो गए? 6000। अब आपने खरीदे हुए तब वो कितने में पड़ा एक, और ऐसे दुकान पे जाओ वो उतने में उससे कम में मिलता है। आया समझे? तो ये आदमी पागल हो गया, 2 के साथ 3 फ्री है यार। रुपये 5000 लग गए, जरूरत तो 1 शर्ट की, 2 शर्ट की जरूरत थी, खरीदने पड़े 5 लेने पड़े पैसे के। तो समझता नहीं है। ऐसे परिणाम भी विचित्र टाइप के हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये जीव मिथ्यात्व के चक्र से ऐसा अंदर घुसा हुआ है, इधर निकालने इधर घुसता है, इधर निकालता है इधर। मेरे समय दृष्टि होगी अब तो पक्का। कैसी किसी क्रियाएं करता है फिर भी अपने को सम्य दृष्टि मान लेता है। तुम लोग उनको नहीं मानते इसलिए तुम मिथ्या दृष्टि हो, तुम लोग मिथ्या दृष्टि हो। हम कहते हैं तुम ऐसा गलत मानते इसलिए मिथ्या दृष्टि हो। कौन मिथ्या दृष्टि, कौन सम्य दृष्टि है? निर्णय कौन करेगा? आपके हाथ में है क्या? अरे निर्णय स्वतः हो जाएगा। तुझे अपने चैतन्य प्रभु का अवलंबन हुआ है या नहीं? ये बाहर की क्रियाओं के आधार पर सम्यक और मिथ्यात्व का निर्णय कब तक करोगे भैया? निर्णय पक्का होगा, सच्चा होगा जब तक आत्म स्वभाव का निर्णय नहीं होगा, उसका अवलंबन नहीं होगा, तब तक मिथ्यात्व जाएगा ही नहीं। और ये जाता है वापस आता है। कई बार तो ये होगा, जाएगा वापस आएगा, जाएगा वापस आएगा। एक बार हुआ और एक बार में पूरा हो जाएगा काम, ऐसा तो है ही नहीं। एक बार हुआ सम्यक दर्शन फिर कभी भी नहीं जाएगा, ऐसा है? अभी तो औपसमिक होगा, पहले होगा, औपसमिक के बाद छायोपसमिक होना चाहिए, फिर छायोपसमिक के बाद छायिक होगा। ये क्रम है। सीधा किसी को भी छायिक सम्यक दर्शन नहीं होता। आया समझ में? छायिक सम्यक दर्शन होने के बाद नहीं छूटता है, पर किसी को भी सीधा छायिक सम्यक दर्शन नहीं होता। विमल जी के साथ पहले होगा तो उपसम होगा, और उसका काल अंतर्मूर्त ही है खाली। कितना अंतर्मूर्त? सम्यक दर्शन हुआ कि छूटा, ये समझो। क्या? हाँ, तो कुछ भी लगाओ ना, उसके बंद पहले हुआ है, जिस जाति के परिणाम थे उसमें गया। तो ये है सीधा सीधा। और वैसे सामान्य रूप से आत्महत्या करने वाला नरक में जाता है, नियम है। कहाँ जाता है वो? फिर नरक नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? सामान्य का विशेष रूप से मतलब हर आत्महत्या की जीव नरक में ही जाएगा नहीं। आयु का बंध कैसे हुआ उस पर भी है। आयु का बंध जिस गति का हुआ होगा उसमें जाता है। एक और गाथा है। अब संसार से छूटने का उपदेश करते हैं। यह संसार में जानिय मोहम सव्वाएण चैऊन
तम जाय स्वरूपम संसरणम जैन नासे। यह संसारम जानिए, इस तरह पहले कई अनुसार संसार को जानकर सब्वा एरेन सब तरह के प्रयत्न पूर्वक मोह को चयून छोड़कर, हे भव्यो तम स्वस्वरूपम जाए, उस आत्मस्वरूप का ध्यान करो, जैन जिससे संसार का परिमाण से नष्ट हो जाए। क्या कह रहे हैं? अब ये संसार बंद हो रहा है, संसार छूटेगा। एक बालक मर गया, हाँ, जेब में फटाका छूट गया, तो आज की घटना है, भारत बन करके फटाका बनाया था खुद ने और जेब में रखा था और वो फट गया। हाँ, आज की घटना है, उदयपुर की नहीं है। और वो मरण को प्राप्त हो गया। दो दोस्तों ने मिलकर के बारूद ने सब तैयार किया, फटाका बनाया उससे, और एक फटाका एक अंदर आया, वो बारूद ऐसा हो गया जेब में उसके कारण उड़ गया और मर गया। वो प्रवचन के बाद पढ़ के सुनाता हूँ पूरे आपको घटना, समझ आएगी। मेरे स्कूल में 2800 बच्चों ने फटाका टिकली नहीं छोड़ने का संकल्प लिया है। 250 सब अजय ने, कोई जैन नहीं है। हाँ, धन भी जाता धर्म भी जाता है, पर किसकी समझ में आना है। देखो यहाँ कह रहे हैं भाई, इस तरह संसार को जानकर, ये जो इतना वर्णन किया है उस तरह जानकर, सब तरह के प्रयत्न पूर्वक मोह को छोड़कर, हर तरह से प्रयत्न पूर्वक किसको छोड़ना? मोह को। यही बात आचार्य अमृतचंद देव ने लिखी। एकतम पिमृत्वा तत्व को तुलीसन, 23 नंबर के लिखेंगे कि कैसे भी करके एक बार तू तत्व का कोतुली हो जा। मैंने वक्तामन में उसमें भी लिखा, कोटेशन डाला है इसमें। वही बात आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं। शब्द अलग अलग है, भाव सबका एक ही है कि उस आत्मस्वरूप का ध्यान कर जिससे संसार परिपूर्ण नष्ट हो जाए। किसका ध्यान करो? उस इन्हें अपने स्वयं का ध्यान कर, अपने आत्मस्वरूप का ध्यान कर, जिससे तेरा संसार छूट जाए। यानी रोज जो मैं कह रहा हूं कि अपने स्वभाव का आश्रय लो, अपने स्वरूप का आश्रय लो, अपनी शरण में आओ, ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, दूसरों की शरण में नहीं। ये स्वभाव का आश्रय लेंगे, आत्मस्वरूप की नमनता करेंगे तो ही मिथ्या छूटेगा, संसार का अभाव होगा। बाकी कुछ भी करते रहो, कितने गोले चढ़ाएंगे तो बोलो मोक्ष हो जाएगा। छोटा गोला चढ़ाए कि बड़ा गोला चढ़ाए? हाँ, लड्डू चढ़ाए कि गोला चढ़ाए? तुम लड्डू चढ़ाओगे तो भी मोक्ष नहीं होगा, गोला चढ़ाओगे तो मोक्ष नहीं होगा। तो फिर लड्डू ही चढ़ाए क्यों? तो उसका उत्तर अभी नहीं है। अभी तो ये समझो कि तुम्हारे इससे मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष का आधार तो एक ही बता रहे हैं यहाँ कि उस आत्मस्वरूप का ध्यान करो जिससे संसार परिभ्रमण नष्ट हो जाए। संसार का अभाव करने का उपाय आत्मस्वरूप को जानना, पहचानना, ध्यान करना है। बाकी किसी भी पढ़ पंचायत में पढ़ो, कुछ नहीं होने वाला है। मिथ्यात्व छूटने का उपाय यही है। मुक्ति की प्राप्ति कहो, मिथ्या छोड़ने का उपाय कहो, पंच परावर्तन के अभाव की बात कहो, 84 लाख योनियों के अभाव करने की बात को, सबका उत्तर एक ही है। पंच परावर्तनमयी दुख रूप संसार, मिथ्या कर्म देव से प्रमेय जीव अपार। कहते हैं पंच परावर्तनमयी दुख रूप संसार है,
इस मिथ्यात्व कर्म के उदय के वश होकर जीव संसार में परिभ्रमण करता है। तुझे यदि संसार परिभ्रमण नहीं करना हो तो अपने आत्मस्वरूप का श्रद्धान करो, ध्यान करो, उसका अनुभव करो, उसी में लीन हो जाओ, अपना काम हो जाएगा। बाकी किसी का कुछ नहीं करना भैया, यही करने योग्य कार्य है। इसके लिए अपने को अपना जीवन देना है, तभी धन्य तेरस होगी। बाकी सब तो बर्बादी की तेरस है। ऐ सुन में आया, पटाखे फोड़ना बर्बादी की, माल खरीदना बर्बादी की, असली तो ये है। अंतिम वाणी भगवान महावीर की खिरी, उसमें यही उपदेश दिया अंतिम में भी कि समस्त जीव अपने आत्म स्वभाव का अवलंबन लें और सुखी हो जाएं। तो आप सभी अपने आत्म स्वभाव का अवलंबन लें और सुखी हों। इसी बात से विराम देते हैं।